इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने घर पर ही बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की और बाबा केदारनाथ से देश दुनिया को कोरोना महामारी से निजात दिलाने की कामना उन्होंने की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। उन्होंने पूजा पाठ की और महामारी कोरोना से देश और दुनिया को बचाने की कामना भी उन्होंने बाबा केदारनाथ से की है। तस्वीर आप देख रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने पूजा अर्चना कर बाबा केदारनाथ से यही कामना की कि पूरा देश और दुनिया कोरोना महामारी से जल्द मुक्त हो। भगवान केदारनाथ जी आज आप अपने सभी भक्तगणों को केदार भूमि से दर्शन और आशीर्वाद दे। आज केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं। मैं और सहस्रों भक्तजन आज अपने मानस चक्षुओं से आपके दर्शन कर रहे हैं। अपने हृदय में आपकी उस छवि को जो केदार के रूप में है उसको अंकित कर रहे हैं। इधर मुरादाबाद के मैनाठेर थाना इलाके के नरोदा गांव में मामूली कहासुनी में दो पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ। मुरादाबाद से बड़ी खबर, जहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। थाना इलाके के नरोदा गांव का ये मामला है, जहां प्रधान पक्ष और गांव के ग्रामीण जो हैं उनके बीच में ये संघर्ष हुआ। इस दौरान प्रधान पक्ष और ग्रामीणों के बीच में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले, जिसमें महिला प्रधान समेत 12 लोग जो है घायल हो गए हैं। तस्वीर भी आप देख रहे हैं। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल घायलों में से कई लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हम अपने चाचा को जो है ना उसमें नाम लिखवा दिया किसी और, तो उन्हें छुड़ा के यहाँ से थाने से लेकर गए थे हम। वो रास्ते में जाते जैसे पहुँचे तो रास्ते में ये तो घर गाली गलौज कर रहे थे। तो कोई रंजिश थी पुरानी क्या? जी कोई रंजिश नहीं थी हमारी। फिर किस लिए हो झगड़ा? वैसी बात इन्होंने तो भेज जाएंगे तो गए प्लान थे इनके सब बना मारो। गाँव में एक रात लड़की घर इसका यासीन का लड़का राबिल वो लोग वहाँ पे उसके घर पर फ़ोन करता था और फ़ोन करने के बाद में रात सुबह जो उन्हें तहरीर दी थी, तहरीर देने के बाद पुलिस उसे उठा के लेगी। उसने समझा कि प्रधान ने हमारे खिलाफ FIR करा थी। उस शक पे आधार पर आके मैं खेत पे से जा रहा था, मेरा भाई की दुकान से जा रहा था, जन से वैगन चलाता है, एक भाई सेलर पे थे, उन्होंने सबको एक एक करके सबको मार लिया। इधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पोस्ट ऑफिस मुख्यालय में इन दिनों दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोगों में खाता खुलवाने की होड़ लगी हुई है और ये होड़ सिर्फ इस बात से है कि उनके खातों में बिहार सरकार पैसे भेज रही है, जिससे वो लॉकडाउन में अपने घर जा सकेंगे। बताया जा रहा है कि अफवाह के चलते पोस्ट ऑफिस के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो रही है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ वहां पर जुटी हुई है। उनका कहना है कि बिहार सरकार पैसे उनके खाते में भेज रही है, जिसका चलते वो वहां पहुंचे हैं। लॉकडाउन के चलते जहां लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है, वहीं सीधे तौर पर कहें तो जो लोग घरों में हैं उनके लिए पूरी तरह से प्रशासन वो सभी सुविधाएं मुहैया करा रहा है। राजधानी देहरादून हम GPO में इस समय मौजूद है। यहाँ पर इस समय खाता खुलवाने वालों की एक भीड़ सी उमड़ पड़ी है। पिछले 22 तारीख से कह सकते हैं कि 22 अप्रैल से यहाँ पर लगातार रोजाना सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, दूसरे प्रदेशों से यहाँ पर आए हैं। कुछ बाहरी ये कह सकते हैं कि नेपाली भी मूल के भी यहाँ पर लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर बिहार, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, यहाँ से ये लोग आए हुए हैं, पश्चिम बंगाल से लोग आए हुए हैं। ये लोग यहाँ पर अपना खाता खुलवा रहे हैं। इन लोगों को उम्मीद है कि उनकी सरकारें उनके लिए मदद करेंगी और उनको वापस जाने के लिए जो राहत सामग्री देनी है या राहत जो पैकेज देना है वो उनके लिए भेजे जाएंगे। एक अफवाह भी चल रही है कि बिहार सरकार इनके खातों में पैसा डाल रही है ताकि ये लोग अपने घर सुरक्षित पहुँच सकें, वापस आ सकें। ऐसी इसी उम्मीद के लेकर यहाँ पिछले कह सकते हैं कि पिछले एक सप्ताह के भीतर लगभग 3000 से लोगों ने अपने खाते खुलवाए। आमतौर पर GPO में जहाँ पर एक मशीन यानी एक काउंटर लगा होता था खाता खुलवाने के लिए, आज वहाँ पर 5 काउंटरों के जरिए खाते खुलवाए जा रहे हैं।
पांचों काउंटरों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। सुबह 6 बजे से लाइनें लग जाती है, अमूमन 1 बजे तक, जब तक कार्य दिवस होता है तब तक ये यहाँ पर अपने खाते खुलवाने की लगातार कह सकते हैं। अभी तो सिर्फ एक अफवाह कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस अफवाह के चलते एक डिजिटल जो टाइम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और सभी लोग डिजिटल अकाउंट से जुड़ते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन हसनियाल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। इधर झारखंड सरकार ने 35 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के निर्देश जारी किए हैं, जिसका विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी और सरयू राय के समर्थकों ने मामले में सवाल खड़ा करते हुए सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। उनका कहना है कि कोरोना संकट के बीच आईपीएस अधिकारियों का राज्यव्यापी तबादला गैर जिम्मेदाराना है। उनका कहना है कि अगर इतने बड़े स्तर पर इस समय तबादला होगा और अधिकारी जिले से दूसरे जिले में जाएंगे तो कौन गारंटी लेगा कि उनको और उनके परिवार को कोरोना नहीं होगा। वहीं बीजेपी ने इतने बड़े तबादले को बड़ी साजिश करार दिया है। हमारे विधायक जी ने पत्र भी लिखा, सरकार को पत्र लिखा और क्षेत्र में आने की परमिशन मांगी, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दिया गया। कोरोना के चलते उन्हें जो है वहाँ से आने का परमिशन नहीं है। लेकिन अचानक इतने बड़े स्तर पर जो प्रशासनिक तबादले हुए हैं, अब जैसा यहाँ के एसपी को साहेबगंज भेजा जा रहा है और कोडरमा से जमशेदपुर आ रहे हैं, इतनी बड़ी तबादले हो रहे हैं। और जब रांची से जमशेदपुर आने का परमिशन नहीं है तो कोडरमा के लोग कैसे आएंगे जमशेदपुर? इस पर कौन सा संविधान और कौन सा नियम और कानून लागू हो रहा है, ये सरकार की मुझे समझ में नहीं आ रही है। आम जनता पूछ रही है और जिसे कोई जवाब नहीं दे पा रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि हमारा जनप्रतिनिधि नहीं आ सकता है लेकिन प्रशासन जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। तो सरकार से कहना चाहूँगा कि ये तो आम जन भावना में तो गलत महसूस हो रहा है। इसका पूरा स्पष्टीकरण दे सरकार कि इस तरीके से करने पर कहीं किसी भी तरह का कोई कोरोना का नुकसान नहीं होगा। इस लॉकडाउन में संविधान में जो भी संविधान के दायरे में रह के जो प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन में कानून बनाए हैं, गृह मंत्रालय के द्वारा जो जारी हुआ है आदेश, उस आदेश में ये जब सांसद, विधायक, कैबिनेट मिनिस्टर वो जब कहीं नहीं जा सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इतने बड़े पैमाने पे जो तबादले हुए हैं ये सारे ऑफिसर कैसे मूवमेंट करेंगे? ये आप मूवमेंट करेंगे तो फैमिली के साथ मूवमेंट करेंगे, तो क्या जिस ज़िले में योगदान देने जाएंगे क्या उस ज़िले में क्या 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाएगा क्या इनको भी? अगर रखा जाएगा तब तो ठीक है, तो फिर वो जिला कैसे संभलेगा, जिला कैसे संभाला जाएगा? और फिर दूसरी बात ये है कि ऐसा भी क्या आनंद फानंद में ऐसे हो सकता था कि इतने बड़े पैमाने पे आईएएस आईपीएस जो भी जिनके भी ट्रांसफ़र हुए हैं, जैसे भी कोडरमा जिला ग्रीन जोन में है, कोडरमा जिला में संदिग्ध बरामद हुए हैं, वहाँ के एसपी का ट्रांसफ़र जमशेदपुर में हुआ है, तो जमशेदपुर में क्या वो आएंगे तो क्या उनको क्वारंटाइन में डाला जाएगा क्या? पहले वर्तमान परिवेश में जहाँ देश और राज्य में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी की मार लोग झेल रहे हैं और लॉकडाउन पूरे देश में घोषित है, इस आपात स्थिति में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 35 आईपीएस अफसरों का तबादला अपने आप में एक नई कहानी लिखती है, जहां एक और पूरे देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री इस बातों को अवगत करा रहे हैं कि जहां रहें सुरक्षित रहें, अपने घरों पर रहें, एक ज़िले से दूसरे ज़िले नहीं जाने की बात कही जा रही है, लोगों को आवागमन में परेशानियाँ हो रही हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनंत ओझा अपने मां के बीमार होने पर बार बार प्रदेश सरकार के नेतृत्व को आग्रह कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, लेकिन उनको जाने की छूट नहीं दी जा रही है। और राज्य सरकार के द्वारा एक साथ 35 अफसरों का तबादला, वो भी आईपीएस अफसर जो जिले की कमान संभालते हैं, जो जिले के एसएसपी के रूप में काम करते हैं और जो जिले का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके देख रेख में अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी व पूरी पुलिस प्रशासन ने टिकी हुई है, वैसे 35 अफसरों का तबादला अपने आप में नई झालमेल दिखाती है। कहीं कांग्रेस के मंत्री कुछ और कह रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री कुछ और कह रहे हैं, उनके नेतागण के अलग अलग बयान आ रहे हैं। और इस बीच में जहां लॉकडाउन की स्थिति है, जहां घरों पर रहने की बात कही जा रही है, वहां 35 अफसरों का तबादला, आप सोच सकते हैं कि लगभग 35 परिवार में 140 सदस्य हो सकते हैं। इधर वाराणसी में एक बार फिर संतुष्टि अस्पताल के प्रबंधक पर दबंगई का आरोप लगा है। मेडिकल के छात्रों की छुट्टी के बाद भी प्रबंधक पर बुलाने का आरोप लगा है। छात्राओं से नर्सिंग स्टाफ की तरह काम करवाने का आरोप है। छात्राओं के विरोध के बाद 50,000 का अतिरिक्त फीस और रिजल्ट खराब करने का आरोप लगाया जा रहा है।
इधर धनबाद के झरिया थाना प्रभारी पर एक शख्स ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। चौथाई कुल्ली निवासी पीड़ित राजकुमार दुबे ने बताया कि घर में 4 महीने से 3 पुलिसकर्मी किराएदार हैं, जिसको लेकर झरिया थाना प्रभारी से इंस्पेक्टर ने पहले पुलिसकर्मियों को घर से निकालने की बात कही और फिर 24 अप्रैल को थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने अपने मुंशी के जरिए थाने बुलाकर मारपीट की। फिलहाल पीड़ित ने थाना प्रभारी के खिलाफ ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोप एक व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया में भी इस मुद्दे को उठाया गया है, जिस संदर्भ में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिंदरी को इस संदर्भ में जांच के लिए दिया गया है कि ये पूरा प्रकरण क्या है और इन आरोप में क्या सच्चाई है। और आरोप में अगर सच्चाई पाई जाती है, अगर पुलिस पदाधिकारी या किसी पुलिसकर्मी की किसी भी प्रकार से अगर कोई गलती होगी इसमें, तो हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।